हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नए नोटिफिकेशन के साथ। देखिए, आज का नोटिफिकेशन आ रखा है विप्रो के द्वारा, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। परमानेंट जॉब आपका रहेगा, सैलरी बहुत ही बड़ी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी ब्रांच को एलिजिबल किया है, पोजीशन क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से इसी वीडियो में बताऊंगा और अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। लेकिन पहले हम इसके क्वालिफिकेशन को जान लेते हैं, क्योंकि अगर आप एलिजिबल है तो ही आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अन्यथा वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी ब्रांच को कमेंट करके जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ पे कि क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, यहाँ पे जो वैकेंसी है विप्रो के द्वारा निकाली है, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाली है। किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस अनुभव यहाँ पे नहीं मांगा गया है। और जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका ट्रेनी के पदों पर वैकेंसी है, ठीक है। और इसके अंदर ट्रेनी के अंदर भी आपको पता होगा कि ट्रेनी की जो पोजीशन होती है वो फ्रेशर के लिए होती है। तो नो डाउट यहाँ पे फ्रेशर ही एलिजिबल होने वाला है। एंड यहाँ पे आपका जो पोजीशन रहेगा उसको मैं बताऊं तो डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी आप हायर होने वाले हैं। एज ए डीटी आपको हायर किया जाएगा। एंड यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के अंदर वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं पहले ब्रांच कौन कौन सी एलिजिबल है। देखिए, मैंने डायरेक्टली नोटिफिकेशन को ओपन कर लिए। यहाँ पे लिखा है डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा आईटी में कर रखा है तो एलिजिबल है, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है तो एलिजिबल है, डिप्लोमा टेलीकम्युनिकेशन में कर रखा है तो एलिजिबल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कर रखा है डिप्लोमा तो एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया है तो भी एलिजिबल है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कर रखा है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कर रखा है तो भी एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है तो भी एलिजिबल है। उसके अलावा आपका 50% होना चाहिए, मतलब कि 50% का क्राइटेरिया मांगा है। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो कि 60% या फिर 75% उससे अबाव का मांगती है क्राइटेरिया, लेकिन विप्रो ने अभी यहाँ पे 50% का क्राइटेरिया मांगा है। तो अगर आपकी ब्रांच इनमें से है तो वीडियो को एंड तक पूरा देख लीजिए और अप्लाई करने का प्रोसेस समझ लीजिए। अब देखिए, चलिए इसके अप्लाई के प्रोसेस को समझते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे विप्रो के द्वारा ये प्रोग्राम है, स्कूल ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जिसके अंदर 2024-2025 पास आउट ईयर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपको स्पॉन्सर किया जाता है हायर एजुकेशन आपका के लिए, जैसे कि आपको BBTech करवाई जाती है, जो कि BBTech ही करवाती है। BBTech करवाती है आपको टॉप कॉलेज से, और उसके लिए आपको स्पॉन्सर करती है, मतलब कि आपको पैसा यहाँ पे नहीं पे करना BBTech के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका रहेगा, और इसका जो लास्ट डेट आपका रहेगा वो आपका रहने वाला यहाँ पे आपका 31 मई रहेगा। और इसके अंदर पैन इंडिया की जॉब लोकेशन रहेगी, फुल टाइम जॉब आपको मिलेगी। और ये जो प्रोग्राम है WILP के तहत आता है, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत आता है। काम भी करेंगे, उसके अलावा आप यहाँ पे अपना एजुकेशन भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। और इसका लास्ट डेट 31 मई है। और ये आपको जो सैलरी देगी वो आपका 12,400 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा एक साल। सेकंड ईयर आपको मिलेगा 15,488 रुपये। थर्ड ईयर आपको मिलेगा पर मंथ का 17,553 रुपये। चौथे साल आपको मिलेगा 19,618 रुपये पर महीने के हिसाब से आपको सैलरी पहले ही बता दी गई है, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिएगा, यहाँ पे बोल दिया गया है कि जो सिम प्रोग्राम है उसके अंदर आपका रहता है डिप्लोमा होल्डर को अपॉर्चुनिटी मिलती है बीटेक करने की, ठीक है, आईटी सेक्टर के अंदर टॉप यूनिवर्सिटी से, जिसमें बहुत सारी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे एडेड यूनिवर्सिटी है, जिसमें आपको स्पॉन्सर्ड किया जाता है विप्रो के द्वारा। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या रहता है कि कंपनी ही पैसा पे करती है, ठीक है, तो आपको पैसा पे नहीं करना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जाने तो 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। अगर 12th कर रखा है तो नहीं कर रखा है, 10th के बाद डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा के अंदर 50% होने चाहिए एग्रीगेट, मतलब कि जो अभी बच्चे 2025 में पास आउट होने वाले हैं उनका 50% का क्राइटेरिया होना चाहिए। पास आउट ईयर 2024 और 25 को एलिजिबल किया है, ठीक है ना। ब्रांच यहाँ पे और डिटेल में बता दी है, मैक्सिमम का 3 साल का गैप हो सकता है, उससे ज्यादा का गैप अलाउ यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट आपका डिप्लोमा में होना चाहिए, जो कि नो डाउट आपका होता है, ठीक है।
बिजनेस मैनेजमेंट एंड अप्लाई मैथ्स विल नॉट बी कंसीडर, इन सब्जेक्ट को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। और डिस्टेंस से कर रखा है एजुकेशन तो भी आपको अलाउ किया जाता है, इन्होंने साफ तौर पर मेंशन कर रखा है। 10th में अगर आपने डिस्टेंस से कर रखा है तो भी अलाउड है, ठीक है ना। तो आपको टेंशन यहाँ पे नहीं लेनी। अब इसके अंदर भाई सिलेक्शन कैसे होगा, सबसे मेन पॉइंट ये आता है। अब देखिए सिलेक्शन के बारे में बात करें तो आपका ऑनलाइन असेसमेंट आपका होगा, घर बैठे आप असेसमेंट देंगे जो कि आपका 80 मिनट का रहेगा। 4 सेक्शन उसके अंदर आएंगे। कौन कौन से सेक्शन आएंगे? वर्बल आएगा, एनालिटिकल आएगा, क्वांट आएगा, आपका रिटन कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है ना। और ईच सब्जेक्ट होगा वो आपका 20 क्वेश्चन लेके बैठेगा, ठीक है ना। टोटल आपका 80 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा। दूसरा आपका आएगा वॉइस असेसमेंट होगा, ठीक है, बिजनेस डिस्कशन आपका होगा, उसके अलावा प्री स्किलिंग ट्रेनिंग आपकी होगी, उसके अलावा सर्विस एग्रीमेंट आपको साइन करना पड़ेगा। तो ये आपके राउंड यहाँ पे होंगे, सर्विस एग्रीमेंट आपको साइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन कर रखा है 48 महीने का सर्विस एग्रीमेंट आपका मिलेगा। 4 साल की ये आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे ही क्लिक करेंगे बोलेगा कि भाई अपना ईमेल आईडी डाल दो, और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दो, अपना ईमेल आईडी डालोगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसको आप अच्छे से फिल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी प्रोसेस है, मैंने बहुत सारी वीडियो में ऑलरेडी इसके बारे में बता दिए हैं। अब देखिए जिन बच्चों की ब्रांच CSIT है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो बच्चे यहाँ पे विप्रो में काम करना चाहते हैं इतनी बड़ी कंपनी के अंदर, तो यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। बच्चों के मन में एक डाउट रहता है कि यहाँ पे तो 4 साल का एग्रीमेंट का बोल दिया है। देखिए अब अगर आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ पे आपको 1 साल 2 साल तो काम करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको 2 साल और ज्यादा काम करना है, टोटल यहाँ पे 4 साल काम करना है। लेकिन फायदा ये मिलेगा यहाँ पे कि आपकी बीटेक भी कंप्लीट हो जाएगी। अब मान के चलिए कि अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करते हैं तो बीटेक कितने साल की होती है डिप्लोमा के बाद? अगर आप डिप्लोमा के बाद यहाँ पे बीटेक करते हैं किसी भी कहीं से भी, तो आपका बीटेक के अंदर कम से कम 3 साल लगेंगे, 3 ईयर आपको देना पड़ेगा। और उसके अंदर अगर आप 3 साल बीटेक करते हैं तो 3 साल आपको देने हैं, ठीक है ना। और वो भी आप करेंगे कोई नॉर्मल कॉलेज से, ठीक है ना। लेकिन ये आपको जो स्पॉन्सर करता है बीटेक के लिए वो आपको करता है बिट्स पिलानी या टॉप मोस्ट कॉलेज से ही आपको बीटेक करवाता है, ठीक है ना। तो बढ़िया इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से बीटेक करवाएगा, ऊपर से आपको पैसा भी नहीं पे करना, तो आपके लिए तो फ्री हो गया। इवन आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है ना, हर महीने का अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। और पूरे 4 साल तक, 3 साल तो यहाँ पे आपने खत्म कर दिए। और अगर आप ऐसी बीटेक करेंगे डिप्लोमा के बाद फिर आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन आपके पास हाथ में जॉब है, ऊपर से आपको 4 साल का एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपको ज्वाइन करना चाहिए, बीटेक यहाँ पे करवाई जाएगी, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 31 मई 2025 इसका लास्ट डेट है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।